स्टूडेंट जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको एक्टिव पैसिव में फ्यूचर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया जाएगा। इसके पहले आपको पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बता दी गई है। अब आप क्या है, इस फ्यूचर में केवल दो ही टेंसों में पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और आपका एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनती है पैसिव वॉइस और ना ही जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनती है, केवल दो ही टेंस में बनती है। तो आज हम आपको फ्यूचर में बताएंगे कैसे बनाया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या बिल। आई बी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगाया जाता है। तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेल या बिल में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा गया तो आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होती है। मैं 4 एग्जाम्पल लिख रखा हूँ। एक आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव है और जो है इंट्रोगेटिव है। तो पहला आपका ये है, यहाँ पर लिखा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, बिल भी लगाएंगे सेल भी लगाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या बिल, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय सेल या बी, सेल भी बिल भी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, बिल भी रहेगा, सेल रहेगा, सेल भी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा। तो आपका ए लेटर यहाँ पर जो है ए लेटर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद राइट क्या है आपकी, ये है वर्ब और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो मोहन है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना है आपको। तो ए लेटर पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर लिखने के बाद आप बिल भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही लेटर की बात की जा रही है और जो है यहाँ पर आई बी से आई या बी कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर जो है सेल लगाएंगे। आई या बी आ जाएगा तो यहाँ पर बिल लगाएंगे, आई या बी आ जाएगा तो सेल लगाएंगे। तो यहाँ पर बिल भी लगा दिया गया। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे आप, क्रिया क्या है आपकी राइट है तो हो जाएगी रिटर्न। रिटर्न के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब आपका टुडे बच रहा है, टुडे बाई लिखेंगे। बाई बाई लिखने के बाद आप सब्जेक्ट मोहन लिख देंगे, मोहन का मोहन ही हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा ये एग्जांपल है आई सेल टीच यू। आई सेल टीच यू लिखा है तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई है, तो हम क्या करेंगे कि यू लिखेंगे सबसे पहले तो यू हो जाएगा। तो हमने बताया आपको आई बी के साथ केवल सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, इसके साथ बिल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू के साथ बिल बी, बिल बी के बाद टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है तो ये आपका हो जाएगा टी ए यू जी एच टी। उसके बाद बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद आई कमी कर देते हैं, आई कमी हो जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद तीसरा एग्जांपल आपका है कि यू विल नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है। उसके बाद हेल्प आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है तो मी का क्या होता है आई। तो यहाँ पर आई आ गया तो आई के साथ क्या करेंगे हम सेल लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाएंगे सेल। तो हो जाएगा आई सेल, आई सेल भी। उसके बाद आप क्या करेंगे हेल्प लिखी है, उसके इसमें निगेटिव लिखा है तो आप क्या करें आई सेल नॉट बी लिखेंगे, आई सेल नॉट बी। उसके बाद ये आपकी क्रिया क्या हेल्पेड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे इसमें। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारी वर्ब हो गई, बाई लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट मतलब क्या सब्जेक्ट क्या है यू है तो यू का पर्सन यू ही होता है। उसके बाद आपका ये मिल रहा है इंट्रोगेटिव बिल यू पे द बिल टुडे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं कार्य कर पाए क्योंकि आपका क्या है इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर बिल रहेगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे तो ये बिल तो ऐसे रहेगा आपका बिल। बिल के बाद हमारा ऑब्जेक्ट द बिल है तो द बिल लिख देंगे। द बिल लिखने के बाद बी लिखेंगे, ये वाला बी रहेगा। उसके बाद हमारी जो क्रिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म वो पे है तो पे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैड। और उसके बाद टुडे लिख देंगे। टुडे के बाद आपका बाई हो जाएगा, बाई यू का यू ही होता है। इस तरीके से इस टेंस में क्या है एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। अब इसके बाद अगला टेंस आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए अब देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में बताया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया जो होती है बिल हैव या सेल हैव होती है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप सेल हैव बीन, बिल हैव बीन,
ये दोनों का प्रयोग आप क्या करेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर में। हमने बताया 2 ही टेंस में पैसिव वॉइस बनती है, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आसानी ही रहती है, इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो ये और सिंपल है, इसमें 4 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें अगर कोई दिक्कत होती है या कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो आप लिख के बताएंगे, मैं उसका आंसर दूंगा आपको कमेंट में ही, या उस पर बहुत सारी वीडियो बना दी जाएगी। इसके बाद हम आपको सारे टेंसों की जो है बता देंगे। इंट्रोगेटिव से ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से पूछा जाता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव के सारे पैसिव वॉइस करा दूंगा, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसमें पहले देखें कैसे क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा है आपका ही विल हैव कॉल्ड यू। कॉल्ड लिखा है, कॉल्ड ही थर्ड फॉर्म होती है, तो आसानी मिलती रहती है हमें परफेक्ट में। तो सबसे पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। मैंने आपको पहले बताया कि आई बी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा यू लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बिल हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉल्ड। उसके बाद आप लिख देंगे बाय लिखने के बाद आप ही का हिम लिखेंगे। ही का क्या हो जाता है, हिम। ये हिम हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इट का इट ही होता है, इट में कोई चेंजिंग नहीं होती, इट का वर्सन इट ही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट, पहले लिख देंगे, और इसके साथ भी लगेगा बिल हैव बीन के लिखने के बाद डन का डन ही होता है। फिर आप बाय लगा देंगे, बाय दे का हो जाएगा देम, दे का देम हो जाएगा। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव में लिखा है कि सी हैव संग ए सॉन्ग, तो आपका ए सॉन्ग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग है। ये पैसिव वॉइस बनाते समय आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप ए सॉन्ग ही आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बिल ए सॉन्ग हैव बीन, ए सॉन्ग हैव बीन हो जाएगा। ये हो जाएगा बिल ए सॉन्ग हैव बीन। फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर संग लिख देंगे। संग लिखने के बाद आपका आ रहा है सी बच रहा है, तो सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। यहाँ देखिए कि ध्यान से, बिल सी हैव संग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। क्या लगा है, तो क्या ये आपका क्या के लिए बिल लगाया गया है, तो बिल लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग हो जाएगा। फिर हैव लगा तो हैव बीन हो जाता है पैसिव वॉइस में, संग का संग ही होता है, बाई सी का क्या हो जाता है, हर। इसके बाद यहाँ पर है आपका बिल ए लायन हैव किल्ड द लैम, तो आप क्या करें, बिल पहले रहेगा, बिल द लैम। उसके बाद आप क्या करेंगे, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे। हैव बीन लिखने के बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म किल्ड ही होगा इसका, ये किल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। बाय लिखने के बाद आप ए लाइन लिखा है, ए लाइन आपका क्या सब्जेक्ट है, तो ए लाइन लिख देंगे। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। 4 एग्जाम्पल है। तो आप इसी तरह एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।